नमस्कार। ये प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आज डायल कैलिपर के बारे में देखेंगे। डायल कैलिपर इस वीडियो सीरीज में हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो फिटर थ्योरी सिलेबस है इसको हम यहाँ कवर करेंगे। जो भी कैंडिडेट एएलपी सीबीटी 2 का फिटर थ्योरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं व फिटर पेपर देंगे एएलपी सीबीटी 2 में, उन लोग के लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम यहाँ फिटर का कंप्लीटली सिलेबस को कवर करेंगे। अभी देखेंगे डायल कैलिपर है क्या। डायल कैलिपर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ना, प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये मेजर करता है। प्रिसिशन इसीलिए है, ये बहुत छोटा डायमेंशन को मेजर करता है, इसीलिए इसको प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसका जो यूज है ये सेम आज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का जैसा ये यूज सेम है। वर्नियर कैलिपर जैसा इनर डायमेंशन, आउटर डायमेंशन, डेप्थ डायमेंशन को मेजर करता है, ये भी उसी तरह तीनों डायमेंशन को मेजर करता है। इनर करता है, आउटर करता है और डेप्थ करता है। लेकिन इसमें थोड़ा एडवांटेजेस है, थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है इसका जो रीडिंग है वर्नियर कैलिपर से थोड़ा फास्टर है और इजियर है। इसका रीडिंग थोड़ा आसान है, तो इसका रीडिंग फास्टर है और इजियर है। इजियर टू रीड, ठीक है। इसका जो रीडिंग है फास्टर है, इजियर है। इसका थोड़ा डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहेंगे, इसका जो एक्यूरेसी है वर्नियर कैलिपर से थोड़ा कम है। इसका एक्यूरेसी क्या है ना, लेस है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। इसका एक्यूरेसी क्या है, कम है। इसका जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मतलब लिस्ट काउंट, एक्यूरेसी लेस है। लेस कैसे? जहां वर्नियर कैलिपर 0.02 को मिनिमम मेजरमेंट ले लेता है, जहां वर्नियर कैलिपर मिनिमम मेजरमेंट 0.02 कर सकता है, वहां डायल कैलिपर 0.05 करता है। मतलब ये 0.02 मिनिमम मेजरमेंट किसका है? वर्नियर कैलिपर का। और ये जो 0.05 ये डायल कैलिपर का। बोलने का मतलब है जो भी मेजरमेंट कम लेता है उसका एक्यूरेसी ज्यादा है। ये बड़ा डायमेंशन है, ये छोटा डायमेंशन है। ये बड़ा डायमेंशन है, ये छोटा डायमेंशन है। जो भी इंस्ट्रूमेंट छोटा डायमेंशन को मेजर करता है उसका एक्यूरेसी ज्यादा है। तो वर्नियर कैलिपर छोटा डायमेंशन को मेजर करता है एज कंपेयर टू डायल कैलिपर, तो इसीलिए वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी डायल कैलिपर से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो डायल कैलिपर है कौन सी मैकेनिज्म में काम करता है। वर्क्स ऑन रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म में काम करता है ना, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म में ये काम करता है। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म में काम करता है। रैक कहाँ सेट होता है ना, रैक बीम में सेट होता है और जो पिनियन है वो डायल में होता है। रैक कहाँ होता है?
इसका जो रेक है, इसका रेक माउंटेड कहाँ है ना, बीम के ऊपर माउंट है, और इसका जो पिनियन है वो वर्नियर स्लाइड के ऊपर माउंट है, वर्नियर स्लाइड। अभी देखेंगे रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म पहले क्या है। देखिए रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, पहले रैक एंड पिनियन का ड्राइंग देखेंगे। देखिए ये रेक होता है और ये पिनियन होता है। पिनियन मतलब ये गियर जैसा है। ये रेक के ऊपर ये पिनियन मूवमेंट करता है, मतलब अगर पिनियन को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर इधर आएगा, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर इधर आएगा। मतलब ये उसका ऊपर ऐसे रोटेट करेगा, इधर रोटेट करेगा तो इधर आएगा, इधर रोटेट करेगा तो इधर राइट साइड जाएगा। ठीक है, ये रैक एंड पिनियन। ये रेक कहाँ होता है ना, रेक बीम में होता है, और ये जो पिनियन है ये वर्नियर स्लाइड में होता है। देखेंगे अभी ड्राइंग में। देखिए ये बीम है, बीम के ऊपर रेक है और इसका ऊपर पिनियन है। ये जब मूवमेंट करता है, मतलब यहाँ पिनियन है, ये मूवमेंट करेगा तो क्लॉकवाइज, तो ये वर्नियर स्लाइड राइट साइड आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज पिनियन मूव करेगा तो लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर, इसका 3 ठो मेजरमेंट, ये इसका 3 ठो फंक्शन है, मतलब 3 ठो मेजरमेंट लेता है, ये आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ। मेजरमेंट लेने से पहले वर्नियर कैलिपर हो या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, आपको पहले उसका जीरो सेटिंग चेक करना पड़ेगा कि इसका जीरो सेटिंग सही है ना नहीं। जीरो सेटिंग के लिए आप जैसे वर्नियर कैलिपर का देखे थे, वहां पे भी यहाँ पे भी वही है। देखिए जीरो सेटिंग के लिए क्या होगा ना, ये दोनों जो जॉ है उसको क्लोज लाएंगे, इस तरह क्लोज लाएंगे। क्लोज लाने के बाद आप देखेंगे ये जीरो लाइन के ऊपर ये जो बॉर्डर है रहेगा, ये जीरो लाइन सिर्फ शो होगा। अगर जीरो लाइन नहीं शो होगा तो ये नेगेटिव एरर है, और जीरो लाइन से थोड़ा दूर रहेगा तो ये पॉजिटिव एरर है। ये पूरा जीरो लाइन के ऊपर ये रहना चाहिए डायल। यहाँ जीरो शो होगा और डायल में भी जीरो शो होगा, दो जगह जीरो शो होगा। ये क्लोज होने के बाद यहाँ जीरो शो होगा और यहाँ अगर जीरो शो होगा तो फिर ये इसका जीरो सेटिंग सही है। जब ये दोनों जॉ क्लोज है, अगर ये दोनों जॉ थोड़ा डिस्टेंस में जाएंगे, मतलब ये जीरो से अगर पहला डेविएशन तक जाएंगे, तो फिर क्या होगा ना, ये जो डायल इंडिकेटर एक कंप्लीट रोटेशन ले लेगा। मतलब बोलने का मतलब है एक डेविएशन से दूसरा एडजेसेंट डेविएशन जाने के लिए डायल क्या करता है ना, एक कंप्लीट रोटेशन ले लेता है। मतलब ये जो एक डेविएशन है और दूसरा डेविएशन है, इसका बीच में जो गैप होता है वो 5 mm होता है, और ये 5 mm जाने के लिए डायल क्या करता है ना, एक कंप्लीट रोटेशन ले लेता है। ठीक है, देखिए ये बीम है, बीम में जीरो है, जीरो के बाद एक डायमेंशन है, फिर दूसरा डायमेंशन जो डेविएशन है, पहला डेविएशन, दूसरा डेविएशन, तीसरा डेविएशन, बीम के ऊपर ऐसा डेविएशन है, और उसका पास ऐसे डायल है। ठीक है, डायल में यहाँ 0 होता है, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, और ये 90 होता है। ठीक है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20। ठीक है, बोलने का मतलब था कि अगर ये जो डायल है जीरो से यहां तक आता है तो फिर ये डायल जो इंडिकेटर है ये जीरो से ऐसे कंप्लीट एक रोटेशन ले लेगा, एक कंप्लीट एक रोटेशन ले लेगा। ठीक है, ये जो जीरो से ये पहला डेविएशन है, इसका बीच का जो गैप है वो 5 mm है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो डायल है, और एक चीज, ये तो डिस्टेंस 5 mm है, ये जो डायल है इसको टोटल 100 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो डायल का 100 पार्ट, डायल का जो 100 पार्ट्स है, जब डायल 100 पार्ट्स कवर करता है तो फिर कितना डिस्टेंस मूव होता है बीम में, 5 mm मूव होता है। समझ में आया क्या बोला? अगर डायल एक कंप्लीट रोटेशन ले लेगा तो फिर ये डिस्टेंस बीम में कितना कवर करेगा ना, एक डेविएशन से दूसरा डेविएशन कवर करेगा, और ये एक डेविएशन से दूसरा डेविएशन का डिस्टेंस 5 mm होता है। ठीक है, तो फिर डायल जब
100 पार्ट कवर करता है तो फिर 5 mm बीम में कवर करता है। अगर एक पार्ट कवर करेगा तो फिर 0.05 mm कवर करेगा। और ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब ये मिनिमम मेजरमेंट इतना करेगा। मिनिमम मेजरमेंट कैसा है, ये इसका लीस्ट काउंट है। देखिए ये 0 में, ये दोनों क्लोज है, ये 0 पे है, ये भी 0 पे है। अगर ये वर्नियर स्लाइड थोड़ा राइट साइड खिसकेगा तो फिर क्या होगा ना, ये अगर सोचिए ये दोनों 0 पे है, ये भी 0 पे है। अगर हम थोड़ा सा राइट साइड को मूवमेंट करेंगे वर्नियर स्लाइड को, क्या होगा ना, ये जो इंडिकेटर है 0 पे ना रह के पहला डेविएशन को आ जाएगा, मतलब 0 से 1 तक आ जाएगा। 1 तक जब आएगा तो फिर हम क्या मानेंगे, ये जो 0 से 1 तक का डिस्टेंस है वो 0.05 mm है। समझ में आई? मतलब ये 0 पे रहेगा, अगर ये 0 से थोड़ा एक डेविएशन आएगा तो फिर ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा ना, 0.05 कवर करेगा। मतलब ये 0.05 करते हुए अगर एक से 100 डेविएशन कवर करेगा तो फिर ये बीम पे 5 mm कवर करेगा। अभी हम ये लिख सकते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ डायल, वन complete rotation of dial covers 5 mm on beam। अगर एक कंप्लीट रोटेशन डायल लेता है तो फिर बीम में कितना mm कवर होता है, 5 mm। तो मतलब 100 पार्ट कवर करने से 5 mm होता है। अगर एक पार्ट कवर मूवमेंट करेगा तो फिर कितना होगा ना, 0.05 mm होगा। तो फिर इसका लिस्ट काउंट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका लिस्ट काउंट बा एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं इसका लिस्ट काउंट 0.05 mm है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रिंसिपल मैकेनिज्म में ये काम करता है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। और ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट काउंट 0.05 mm। इसका जो लिस्ट काउंट है 0.02 जिसका जो कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है, इसमें भी अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली ये वाला लिस्ट काउंट में वर्नियर ये जो डायल कैलिपर अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन ये इतना यूज नहीं होता है। लेकिन ये जो नॉर्मली यूज होता है क्या, 0.05 mm वाला यूज होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ है। ये मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ डायल कैलिपर का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। ये कौन सा प्रिंसिपल में वर्क्स करता है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। दूसरा देखिए कि ये जो लिस्ट काउंट है, इसका लिस्ट काउंट क्या है ना, 0.05 mm होता है। और इसका कौन सा मटेरियल में बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी हम कंप्लीट देख लिए हैं डायल कैलिपर के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।